गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन चालू करेंगे एम्फीबिया, है ना। किसका है ये? कोऑर्डिनेट की एक टेट्रापोडा की क्लास है एम्फीबिया। ठीक है, अपने को मालूम है कि एम्फीबिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीबिया? क्लियर? क्या मीनिंग है एम्फीबिया का? एम्फीबिया का मतलब होता है, एम्फी का मतलब होता है बोथ। इसका मतलब क्या है? बोथ, है ना। यानी ये जल और थल दोनों पे रहता है। आ गया ना। कौन? एम्फीबिया के जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो जल और थल दोनों पे रहते हैं, इसलिए इसको एम्फीबिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एम्फीबिया का गोल्डन एज कौन सा है? गोल्डन एज, स्वर्ण युग। एम्फीबिया का स्वर्ण युग कौन सा है? तो गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया कौन सा है? कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस काल। ठीक है, कार्बोनीफेरस काल जो होता है वो एम्फीबिया का गोल्डन एज कहता है। पहले आप अपने एग्जाम्पल देख लें इसके कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है, जिससे आपको सब समझ में भी आ जाएगा कि कौन से एनिमल है ना इसके अंदर। ये देखो, ये एम्फीबिया के अंतर्गत आता है फ्रॉग। आपने देखा ना, फ्रॉग पानी में भी रहता है और फ्रॉग जमीन पे भी रहता है। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ मैं। देखो, ये फ्रॉग, ये सैलामेंडर। सैलामेंडर भी जमीन पे भी रहती है और पानी में भी रहती है। और एक और एम्फीबिया, देखो सबके आपको क्या दिख रहे हैं? लिम्स दिख रहे हैं। लिम्स है ना, पैर। हाँ, दोनों में, दोनों की अग्रपाद और पश्चपाद, यानी फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों दिख रहे हैं। लेकिन इस इक्थियोफिस, जिसको अपन सिसिलियन भी कहते हैं, इक्थियोफिस जिम्नोफियोना में आता है ये। इस इक्थियोफिस ये कैसा है? लिम्बलेस, पाद रहित है, पैर इसके नहीं होते। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन है, तो इक्थियोफिस जिसके पैर नहीं होते, मैं आगे बताऊंगी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए कि कौन से एम्फीबियंस होते हैं। फिर अपन एम्फीबिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है फ्रॉग, ये सैलामेंडर। ये पूरा देखो, आपको पूरा सैलामेंडर है ना। और ये सैलामेंडर का न्यूट जिसको कहते हैं वो प्रेजेंट है, वो सैलामेंडर। ये टोड, मेढक का बड़ा रूप क्या कहलाता है? टोड है। और ये इक्थियोफिस। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन कि एम्फीबिया में क्या चीज है। तो एम्फीबिया अपन ने पढ़ा कि एम्फीबिया का मतलब क्या है? बोथ, यानी जो जल और थल दोनों में रहता है। तो एम्फी का मतलब होता है बोथ, यानी वो जल और थल दोनों में प्रेजेंट होता है, वाटर में भी और स्थल पर भी रहता है। क्लियर? आया समझे? और गोल्डन एज कौन सा है एम्फीबिया का? स्वर्ण युग कौन सा है? कार्बोनीफेरस काल। कौन सा काल? कार्बोनीफेरस काल, गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया। क्लियर? ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर। कौन कौन से मुख्य लक्षण होते हैं एम्फीबिया का? शरीर देखो, आपको डायग्राम से बताते हैं। सिर और धड़ में विभक्त होता है। कुछ एनिमल के अंदर पूंछ भी प्रेजेंट है। तो एम्फीबिया का शरीर किसमें डिवाइड है? सिर, धड़ और पूंछ, है ना। कुछ में पूंछ, नहीं तो मेढक में पूंछ नहीं होती, तो इसका शरीर सिर, धड़ तथा कुछ में पूंछ में विभक्त होता है। ठीक है। तो एम्फीबिया का शरीर किसमें डिवाइड है? बॉडी यानी शरीर, सिर, धड़, कुछ में पूंछ में उपस्थित व कुछ में पूंछ उपस्थित। क्लियर? किसमें पूंछ उपस्थित थी? सैलामेंडर में, है ना। क्लियर है? तो ये इसका शरीर किसमें डिवाइड है? सिर, धड़ और कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। बच्चों, आपने देखा है मेढक, मेढक की जो स्किन होती है वो कैसी होती है? उसकी त्वचा नम, चिकनी, ग्रंथिल और मिकोसिक। आप उसको पकड़ती हो तो क्या वो फिसल जाता है ना मेढक। आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो मेढक क्या हो जाता है? एकदम फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी त्वचा नम है, चिकनी है। क्यों इसलिए चिकनी है? क्योंकि इसमें श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे श्लेष्मा स्रावित होता है। तो श्लेष्मा कैसा होता है? चिपचिपा और चिकना, तो उसके कारण वो फिसल जाता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। कौन?
अभी अपन ने नाम लिया था इक्थियोफिस या जिम्नोफियोना, जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उनमें कुछ शल्क प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपवाद के रूप में है वो, मैं आपको बाद में बता दूंगी इसको। ठीक है, तो इनकी त्वचा कैसी, नंबर 1 तो ये, नंबर 2 त्वचा नम, चिकनी, ग्रंथिल, श्लेष्मा युक्त। क्लियर, श्लेष्मा युक्त होती है। क्लियर है ना ये चीज, त्वचा कैसी, नम, चिकनी, ग्रंथिल और श्लेष्मा युक्त होती है इनकी त्वचा। अब अपन पढ़ते हैं कि इनके अंदर, इनमें क्या होता है, इनके 2 पैर प्रेजेंट होते हैं। ये देखो आपको डायग्राम से बताते हैं। अग्र वाले पैर में 4 उंगलियां और पश्च पाद में, एक पीछे की तरफ भी होती है इसमें, 1 2 3 4 और एक पीछे की तरफ होती है, इस तरफ 5 उंगलियां होती हैं। तो आगे वाले में 4 उंगलियां और पीछे वाले में 5 उंगलियां प्रेजेंट है। तो किसके, इसमें कितने पैर हैं, 2 पैर होते हैं। अग्रपाद में यानी 4 लिम्ब में 4 उंगलियां, व हाइंड लिम्ब में यानी पश्च पाद में 5 उंगलियां प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्लियर। ये भी कैसे होते हैं, शीत रुधिर वाले जंतु यानी कोल्ड ब्लडेड। चौथा, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, शीत रुधिर वाले जंतु। शीत रुधिर का मतलब बच्चों देखो, मछलियां भी, पीसीज जो अपन ने कल पढ़ा था, वो भी कैसे हैं, शीत रुधिर वाले जंतु यानी कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब या शीत रुधिर का मतलब जिनके शरीर का ताप वातावरण के अनुसार चेंज होता रहता है। अपना होता है क्या, ऐसा थोड़ी है। अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, अपनी बॉडी का 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसे थोड़ी है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 0 हुआ तो अपना भी 0 हो जाता है, ऐसा नहीं होता अपना। क्यों, क्योंकि अपन वार्म ब्लडेड है, आ गया, एंडोथर्मल है और होम्योथर्मिक है, आ गया। तीनों चीज एक ही के नाम है, वार्म ब्लडेड यानी गर्म रुधिर वाले जंतु, या एंडोथर्मल या होम्योथर्मल। होम्योथर्मल यानी समतापी है अपन, अपना ताप हर एनवायरनमेंट में सेम रहता है, समान रहता है। लेकिन पीसीज यानी मछलियों का, मेढक का और रेप्टाइल्स का जो शरीर का ताप है वो चेंज होता रहता है वातावरण के अनुसार, एनवायरनमेंट के अनुसार। इसलिए ये शीत रुधिर वाले, या इसको क्या बोलते हैं, एक्टोथर्मल, एक्टोथर्मल या पोइकिलियोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक। ठीक है, ये होते हैं। अब आपने देखा होगा कि एम्फीबिया के जंतु, आप देखते हो ना, बहुत तेज सर्दी होती है तब भी आपको मेढक नहीं दिखता, बहुत तेज गर्मी होती है। आप एग्जांपल, एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप एम्फीबिया का मेढक लो, उसे आपको, क्योंकि आपने वो देखा हुआ है, सब कुछ आपको एकदम क्लियर होता चला जाएगा। तो आपने देखा बहुत तेज सर्दी होती है तब भी मेढक आपको नहीं दिखता, बहुत तेज गर्मी होती है तब भी नहीं दिखता। जब बहुत तेज सर्दी होती है तो ये क्या है, इसमें शीत निष्क्रियता हो जाती है, यानी कैसे हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है और ये मिट्टी के अंदर चला जाता है। उस समय शीत निष्क्रियता के समय ये किससे शोषण करता है, स्किन के द्वारा। बच्चों इस चीज को जरूर याद रखना कि ये क्वेश्चन आ चुका है कि जब मेढक में शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन और एस्टिवेशन होता है। एस्टिवेशन मतलब ग्रीष्म निष्क्रियता और हाइबरनेशन मतलब शीत निष्क्रियता। जब ये होती है तो मेढक किसके द्वारा श्वसन करता है, तो मेढक करता है, किसके द्वारा श्वसन करेगा, तब स्किन के द्वारा श्वसन करता है। तो मेढक में क्या प्रेजेंट होती है, शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है। ठीक है, शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन व ग्रीष्म यानी एस्टिवेशन। ग्रीष्म निष्क्रियता के समय हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के समय ये कहाँ चला जाता है, मिट्टी में, यह जमीन के अंदर चला जाता है।
जमीन के अंदर यानी मिट्टी में। वह त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। किसके द्वारा? ठीक है, किसके द्वारा श्वसन करता है? त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, स्किन के द्वारा श्वसन करता है। क्लियर है? नेक्स्ट इनके क्या नाम है, इसमें और मुख्य कैरेक्टर कौन से होते हैं? इनमें नेत्र में, मछलियों के नेत्र में कोई पलक नहीं होती। बच्चों ये ध्यान रखना, मछलियों में आईलिड्स यानी पलकें एब्सेंट होती हैं, है ना। और क्या नाम है, इसके अंदर नेत्र में पलक प्रेजेंट होती है। ये दिख रही है ना आपको, ये पलक प्रेजेंट होती है। तो इसकी आई में क्या होती है? नेत्र में पलक प्रेजेंट होती है, आईलिड्स प्रेजेंट होती है। आई में पलक या आईलिड्स उपस्थित। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होता है? वह निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हिंदी में कहते हैं निमेशक पटल। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या निमेशक पटल उपस्थित होती है, जो कैसी होती है? ये जो कि पारदर्शी होती है। कैसी होती है? पारदर्शी। तो ये क्या करता है, जब मैडम पानी में जाता है या धूल मिट्टी वगैरह जब आती है तो क्या करता है? ये निमेशक पटल इसकी तीसरी पलक कहलाती है। इसको अपन कौन सी पलक कहते हैं? तीसरी पलक। आ गया ना? कौन सी पलक है ये? तीसरी पलक। कौन है तीसरी पलक? ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है। ये जो निमेशक पटल है, ये कौन सी पलक है? ये तीसरी पलक होती है। आ गया? और ये कैसी होती है? ये पारदर्शी होती है। कैसी होती है? पारदर्शी होती है। और इसको ये अपनी आंखों के ऊपर चढ़ा लेता है। तो क्लियर हुआ? ये निमेशक पटल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसमें 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। कितना चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है? 3 चैम्बर, 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट। कौन कौन सा? 2 आलिंद, 1 निलय। 2 आलिंद, 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल। 2 आलिंद और 1 निलय। ये 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस उपस्थित होता है। वह साइनस शिरा कोटर है ना, वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोस प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। क्लियर है? ये इसमें प्रेजेंट होता है इसके हार्ट पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इसमें मिडिल ईयर के अंदर बच्चों केवल एक ही ऑसिकल प्रेजेंट होता है। मिडिल ईयर में, मध्य कर्ण में केवल एक ही कान में प्रेजेंट होता है। ईयर में क्या? कॉलुमेला में, मिडिल ईयर में एक ऑसिकल्स कौन सा है? कॉलुमेला उपस्थित। क्षणनुमा संरचना होती है कॉलुमेला, और कॉलुमेला प्रेजेंट होता है इसके अंदर। और कान की जगह टिम्पेनम प्रेजेंट होता है। कर्ण की जगह क्या प्रेजेंट है? टिम्पेनम उपस्थित होता है। और मिडिल ईयर में केवल एक छड़ के समान संरचना, कॉलुमेला उपस्थित। क्लियर? ये समझ में आया आपको? हृदय इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है? इसमें भी क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी पेयर? इनमें क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो कितनी होती है? 10 पेयर कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। कपाल तंत्रिकाएं या क्रेनियल नर्व, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। क्रेनियल नर्व किसको कहते हैं? जो कि क्रेनियम से निकलती है। ठीक है? आरबीसी कैसी होती है? इसमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड केंद्रक युक्त। याद रखना, केवल मैमल्स के अंदर स्तनधारियों में आरबीसी केंद्रक रहित होती है, बाकी सभी में आरबीसी कैसी होती है? केंद्रक युक्त होती है। आ गया ना समझ में? अब अपन देखते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि इनकी त्वचा नम चिकनी ग्रंथिल होती है, लेकिन ये कौन से? इक्थियोफिस या जिम्नोफियोना में, जिम्नोफियोना के अंदर, जिम्नोफियोना एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ इसका।
जिम्नोफियोना क्या है? या एपोडा, एक ऑर्डर है इसका, आपके ऑर्डर नहीं है कोर्स में। ए मतलब एब्सेंट, पोडा मीन्स पाद, यानी इसमें क्या होता है, एक तो विशेषता इनकी त्वचा में शल्क प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्केल प्रेजेंट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर? दूसरा कि इनमें लिम्स यानी पाद, ए का मतलब एब्सेंट, पोडा मतलब पैर, यानी इसमें नंबर एक तो ये, और दूसरा इसमें लिम्स यानी पाद एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित। ठीक है बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल कौन है? इक्थियोफिश। कोई आपसे पूछे कि बताओ ऐसा कौन सा एम्फीबिया है जिसमें क्या लिम्स एब्सेंट होते हैं, तो आपको याद रखना है इक्थियोफिश, जो कि पाद रहित है, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि पाद रहित एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबिया, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, कि लिम्बलेस एम्फीबिया कौन है? तो एम्फीबिया किसके, ऐसा कौन सा एम्फीबिया है जिसके शरीर पर शल्क है? तो बच्चों ये, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है, ऐसा कौन सा जिसके शरीर पर शल्क प्रेजेंट, ऐसा कौन सा एम्फीबिया जिसमें लिम्स अनुपस्थित, ये दोनों चीजें इसकी है। आ गया इक्थियोफिश। इस इक्थियोफिश के अंदर क्या है? लिम्बलेस है ये, और दूसरा इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें क्या नाम है? लिम्ब स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी स्पेशल कैरेक्टर है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या हुआ कि अपन इसके क्या नाम है, ये इसमें मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं। अलग का मतलब वे अलग तो होते, कैसे पहचानते हैं कि मेल है और फीमेल है? देखो आप हमेशा देखते हो मैडम टर 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 करता है, मनुष्य में क्या होता है, कौन ज्यादा डर करता है? फीमेल। फीमेल ज्यादा बोलती है ना, और मेल कम बोलता है। लेकिन इनके में उल्टा है, इनके में मेल ज्यादा टर टर करता है। क्यों? क्योंकि उसके वोकल कॉर्ड्स और वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं, यानी आवाज किससे उत्पन्न होती है? वोकल कॉर्ड से, है ना। वो वोकल कॉर्ड्स केवल मेल में पाए जाते हैं, फीमेल में वोकल कॉर्ड्स एब्सेंट होते हैं। इसलिए मेल इनका टर्राता है, टर टर करता है, और फीमेल शांत रहती है। क्लियर? तो इसीलिए तो इनमें मेल और फीमेल अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल अलग, नर और मादा अलग अलग। सेपरेट, अलग अलग। ठीक है, मेल में वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट, और एक और चीज बताती हूँ, मेल के अंदर आसंजक जो पैर होते हैं ना, लिम्स, उनमें आसंजक गद्दियां पाई जाती हैं, एडिसिव पैड्स प्रेजेंट होते हैं। मेल में एडिसिव पैड्स, आसंजक गद्दियां उपस्थित, फीमेल में एब्सेंट होती हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, बाहरी मेढक हमेशा कहाँ रहता है? जमीन पे। लेकिन एक चीज याद रखना, मेढक सब कुछ जमीन पे खाता भी है, सब कुछ है, लेकिन जन्म करने यानी रिप्रोडक्शन यानी अंडे देने के लिए हमेशा पानी में जाता है, क्योंकि इसके जो अंडे होते हैं ना, वो जेली में सने हुए रहते हैं। तो वो अगर वो जमीन पे देगा तो क्या होगा? वो सूख जाएंगे। इसलिए वो अंडे देने के लिए कहाँ जाता है? हमेशा पानी के अंदर। ठीक है, वहां समझ गए। फर्टिलाइजेशन या निषेचन बाहरी, कहाँ होता है निषेचन? बाहरी यानी वाटर के अंदर, पानी में। विकास प्रत्यक्ष या लार्वा प्रेजेंट। प्रत्यक्ष का मतलब लार्वा अवस्था एब्सेंट, कुछ में लार्वा नहीं होती, या लार्वा यानी अप्रत्यक्ष, दोनों हो गए ना। लार्वा उपस्थित यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मेढक का लार्वा कौन सा है? टैडपोल लार्वा। मेढक का लार्वा कौन सा है? टैडपोल लार्वा। तो ये इसके कैसे कैरेक्टर हुए? ये इसके मुख्य कैरेक्टर हुए, जिससे आप इसको क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एम्फीबिया में क्या क्या मुख्य लक्षण होते हैं। तो क्या मुख्य लक्षण हुए? सबसे पहला, शरीर सिर धड़ और कुछ में पूंछ में विभक्त। दूसरा, त्वचा नम चिकनी ग्रंथिल और श्लेष्मा युक्त रहती है, ये जल और थल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा, और इनमें दो पलकों के अलावा एक तीसरी पलक और होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? निमेशक पटल या निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, इनमें श्वसन किसके द्वारा होता है बच्चों? वो तो भूल ही गए अपन। श्वसन
देखो श्वसन किस किस के द्वारा करता है? त्वचा के द्वारा। कब करता है त्वचा के द्वारा? मैंने बताया था आपको, जब ये शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता में जाता है, यानी जब बहुत तेज सर्दी पड़ती है तो उसको हम शीत निष्क्रियता कहते हैं, और बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो ग्रीष्म निष्क्रियता, यानी इस समय मेढक या एम्फीबियंस इनएक्टिव हो जाते हैं। एम्फीबियन कैसे होते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं, और उस समय वो जमीन के अंदर मिट्टी में चले जाते हैं। और किसके द्वारा श्वसन करते हैं? त्वचा के द्वारा। इसके अलावा मुख-गुहा, बकल कैविटी, जब ये बैठी हुई अवस्था में होता है तब ये बकल कैविटी के द्वारा श्वसन करता है। इसमें दो टाइप की मसल्स होती हैं, पेट्रोहायल और स्टर्नोहायल। कहाँ? मुख-गुहा के अंदर, और उसके द्वारा ये श्वसन करता है। इसके अलावा ये लंग्स यानी फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है। तो तीनों के द्वारा श्वसन करता है। क्रेनियल नर्व 10 पेयर, शीत रुधिर वाले जंतु, हार्ट 3 चैम्बर, 2 आरिकल 1 वेंट्रिकल, और हार्ट पे क्या प्रेजेंट है? साइनस, वेनोसस, शिरा, कोटर और धमनी कांड उपस्थित होता है। ये जो सैलामेंडर है इसमें नियोटेनी पाई जाती है। नियोटेनी का मतलब जानते हो बच्चों? कि जब लार्वा अवस्था में ही ये सेक्सुअल रूप से परिपक्व हो जाता है, यानी जनन करने लगता है, तो उसे नियोटेनी कहते हैं। वो सैलामेंडर में प्रेजेंट होती है। क्लियर है? ठीक है। और इसमें जो श्वसन है वो स्किन के द्वारा, मुख-गुहा के द्वारा और लंग्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट, इसमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, केंद्रक युक्त होती है, याद रखना इस चीज को। और इसमें दोनों तंत्र प्रेजेंट होते हैं बच्चों, यकृत निवाहिका तंत्र व वृक्क निवाहिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। यकृत निवाहिका तंत्र यानी जब ब्लड को कहाँ ले जाते हैं? यकृत में, तो उसको यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं। और अगर किडनी में ले जाते हैं तो वृक्क निवाहिका तंत्र। तो वृक्क निवाहिका और यकृत निवाहिका तंत्र दोनों उपस्थित। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, मेल के अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट। मेल में क्या प्रेजेंट? वोकल कॉर्ड्स। मेल के अंदर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, एडहेसिव पैड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। श्वसन किसके द्वारा? इस मुख-गुहा और फेफड़े के द्वारा श्वसन होता है। अब एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल है इसका? ठीक है, तो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चलो इसी में मिटा देते हैं, पेज नहीं है और क्या आ जाएगा पेज। एग्जाम्पल एम्फीबिया के। कौन कौन से उदाहरण हैं इसके? ठीक है, पहला उदाहरण फ्रॉग, जो आपने देखा है अभी, फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग को क्या बोलते हैं जूलॉजी में? राना टिग्रीना। राना टिग्रीना, क्लियर है? राना टिग्रीना। टोड, और ये देखो आपको मैंने दिखाया भी था टोड। ये देखो, ये टोड, ये दिख रहा है आपको? ये टोड, इसको क्या बोलते हैं? टोड को बुफो। ये टोड, ये सैलामेंडर, और ये इक्थियोफिस। तो बुफो किसको कहते हैं? टोड, इसको बोलते हैं बुफो। टोड मेढक का बड़ा रूप होता है, मेढक के बड़े रूप को क्या कहते हैं? टोड। तो ये बुफो। नेक्स्ट एग्जांपल सैलामेंडर, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है? नियोटेनी पाई जाती है। इनमें क्या प्रेजेंट होती है? नियोटेनी प्रेजेंट होती है। ठीक है। फ्रॉग के लार्वा कौन सा है इसका? इसका लार्वा टैडपोल लार्वा, टैडपोल। ठीक है, इसका लार्वा। सैलामेंडर का एक्सोलोटल लार्वा होता है। हाइला, हाइला आपने नाम सुना है? हाइला एक मेढक है, कौन सा? पेड़ पर रहने वाला फ्रॉग। तो ट्री फ्रॉग, पेड़ पे रहने वाले फ्रॉग को अपन क्या कहते हैं? हाइला बोलते हैं। उसको किस नाम से जाना जाता है? हाइला के नाम से जाना जाता है। टिग्रीना हो गया। इक्थियोफिस, जो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, कैसा है इक्थियोफिस? लिम्बलेस और शल्क प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, इक्थियोफिस ये कैसा है? पाद रहित। कोई ये क्वेश्चन बहुत याद रखना बच्चों। और दूसरा, इसमें शल्क उपस्थित। क्लियर? अंधाक्रमी, इसके अंदर पेरेंटल केयर बहुत होती है, इसको अंधाक्रमी भी बोलते हैं। अंधाक्रमी, ब्लाइंड स्नेक। ठीक है, टिफ्लोप्स, अंधाक्रमी।
ये इसको बोलते हैं। हाइला हो ही गया, सैलामेंडर हो गया। क्लियर? तो ये खत्म हुआ एम्फीबियंस। क्लियर है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच। सर हो गया? बस बहुत है। अब इंग्लिश